ख्रिस्त में मेरे माता पिता भाई बहन आप सबों को जय यीशु जोहार। आप लोग कैसे हैं? मैं नूतन सुसमाचार चैनल के माध्यम से प्रभु यीशु के संदेशों को बांटना चाहता हूं और आज मैं फिर से एक नए संदेश लेकर आया हूं और आज का टॉपिक का विषय है नए जीवन की शुरुआत और आशीषें। तो चलिए हम शुरू करते हैं, आज के टॉपिक के बारे में बातचीत करते हैं। एफेसी के पत्री में हम पढ़ते हैं अध्याय 4 वचन संख्या 23 और 24 में, आप लोग पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाएं और एक नवीन स्वभाव धारण करें जिसकी सृष्टि ईश्वर के अनुसार हुई है और जो धार्मिकता तथा सच्ची पवित्रता में व्यक्त होता है। संत यूहन्ना अपने सुसमाचार में लिखते हैं अध्याय 3 वचन संख्या 5 में, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म न ले तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। बाइबल हमें दो राज्यों के बारे में बतलाती है, एक परमेश्वर का राज्य और दूसरा शैतान का राज्य, जिसे अंधकार का साम्राज्य भी कहा जाता है। कुलुस्सियों के पत्री में हम पढ़ते हैं अध्याय 1 वचन संख्या 13 में, ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया। ईश्वर हमें पाप की गुलामी से निकालकर अपने पुत्र यीशु के राज्य में ले आया। पृथ्वी का हर एक व्यक्ति दो में से एक राज्य का ही नागरिकता प्राप्त कर सकता है। आप समझ सकते हैं कि मुझे किस राज्य का नागरिकता प्राप्त हो सकता है। नबी एजेकियल अपने ग्रंथ में लिखते हैं, हमें बतलाना चाहते हैं, मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से, तुम्हारी सब देव मूर्ति के दूषण से दूर कर दूंगा। यदि हमारे पुराने जीवन में हम जी रहे हैं तो प्रभु यीशु हमें सांत्वना और दिलासा देते हैं वचनों के द्वारा कि हमें पवित्र जल छिड़क कर हमें शुद्ध करेंगे और हर प्रकार की अपवित्रता और देव मूर्ति की दूषण से हमें दूर करेंगे। प्रभु यीशु कहते हैं, जब एक पापी पृथ्वी पर सच्चा पश्चाताप करता है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। एक पापी के लिए जब वो सच्चा पश्चाताप करता है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 वचन संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, 99 धर्मियों की अपेक्षा एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाता है। 99 धर्मी की अपेक्षा एक पापी पश्चातापी के लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। यदि हम सच्चा पश्चाताप करते हैं तो हम स्वर्ग का नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्ग का नागरिकता प्राप्त करने के लिए यीशु का अनुकरण करना और यीशु में विश्वास करना, बिना विश्वास के स्वर्ग की वास्तविकता को स्वीकार करना संभव नहीं है। यीशु ने अपने चेलों से कहा, मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत से स्थान हैं, लेकिन विरोधी शैतान हमेशा आध्यात्मिक तथ्यों में झुठलाने का प्रयास करता है, हर समय मिलावट करने का प्रयास करता है। लोगों को सच्चाई जानने के लिए वह अपने आप को पूरी कोशिश करता है, झोंक देता है ताकि लोग सच्चाई को न जाने और ईश्वर के राज्य का नागरिकता प्राप्त न कर लें। यदि हम
प्रभु का वचन हमारे दिलों में प्रवेश कर चुका है। हम अपने पुराने जीवन को छोड़ दिए हैं और प्रभु के नए जीवन को अपना लिए हैं। हम प्रभु को धारण कर लिए हैं, तो हमें इस जीवन को, पवित्रता को गांठ बांध लेना चाहिए, ताकि जीवन ग्रंथ के पुस्तक में हमारा भी नाम दर्ज हो जाए और हम स्वर्ग राज का नागरिकता प्राप्त कर सकें। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 वचन संख्या 8 और 9 में परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता और विपत्ति में उसकी रक्षा करता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु के शरण जाता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु के शरण जाता है। यदि हम प्रभु के शरण में जाना है, तो हमारे पुराने जीवन को त्याग कर नया जीवन अपनाना है और प्रभु के शरण में जाना है। नबी ईसायास अपने ग्रंथ में लिखते हैं, अध्याय 41 वचन संख्या 10 में, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा। मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभाले रखूँगा। प्रभु हमें अपने दाहिने हाथ से, अपने दाहिने विजयी हाथ से संभाले रखेगा। हमें डरने की कोशिश नहीं करना है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में आनंद का अनुभव नहीं करते हैं। उनके पास सारी सुविधाएं हैं, बंगला है, गाड़ी है, धन दौलत है, रुपया पैसा है, सारा साधन है, फिर भी जीवन में आनंद नहीं है। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि वे अपने जीवन को प्रभु यीशु के उस जल स्रोत से दूर कर दिए हैं। हम बाइबल वचन में पढ़ते हैं, समारी स्त्री से प्रभु यीशु बात करते हैं और कहते हैं, जो जल मैं तुम्हें दूंगा वह कभी नहीं सूखेगा, वह एक सोता बन जाएगा और रात दिन वह बहता रहेगा, कभी सूखेगा नहीं। यदि इस जल को हम ग्रहण करेंगे, इस जल के पास जाएंगे, जो हमें जीवन, जल को हम बोलते हैं ना, जल ही जीवन है। प्रभु का वचन ही हमारा जीवन है। प्रभु के वचन में हम चलेंगे तो हमें जीवन प्राप्त होगा, और इस जीवन को ही हम खो देते हैं। इसलिए सारी सुविधाएं होते हुए भी हम आनंद को खो देते हैं, खुशियां को खो देते हैं। प्यारे मेरे भाइयों बहनों, यदि आज हमारे जीवन में वो खुशी और वो आनंद नहीं है जो प्रभु हमें देता है, तो आज हमें अपने पुराने जीवन को त्यागना है, नए जीवन को धारण करना है और प्रभु की आशीष और कृपा में जीवन जीना है। हम उन भाई बहनों को भी याद करें, उनके लिए भी हम प्रार्थना करें जो ऐसे जीवन में जी रहे हैं, जो प्रभु के जल कुंड से दूर चले गए हैं। प्रभु उनको आशीष कृपा दे ताकि वे प्रभु के जल कुंड के पास आएं, उसी जल से वे सिंचित हों, ताकि उनका जीवन भी सुखमय हो जाए, आनंदमय हो जाए, संजीवन जल का सोता बन जाए।
आज के वीडियो में मैं इतना ही यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे पुराने जीवन को त्याग करके नए जीवन को अपनाना है और प्रभु की आशीष और कृपा में जीवन बिताना है। धन्यवाद।